हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। इस वीडियो में हम यूपी टेट 2019 का मैथ्स का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। ये आने वाले टेट और सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो एंड तक आप इसको ज़रूर देखें। एक एक क्वेश्चन को मेरे साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि जो भी टेट का एग्ज़ाम होगा उसका लेवल लगभग सेम यही रहने वाला है। ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन की अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो कि मैं आपको एक एक वीडियो में करवा रहा हूँ। ठीक है, आपने सारी की सारी ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व करके देखने हैं। मैं इसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, आपको एक एक क्वेश्चन को करके देखना है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो पाए। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, सबके नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचे। ठीक है, और मैथ्स के साथ साथ आपको रेगुलरली इंग्लिश की वीडियोस भी ज़रूर मिलेंगी, जो कि आपके टेट और सुपर टेट के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं। तो देखो प्रिज्म क्या होता है, जैसे यहाँ पर नीचे क्या रखा है त्रिभुजाकार, तो देखो नीचे अगर ऐसा है तो ऊपर भी ऐसा होगा। ठीक है, इनको ज्वाइन करा दिया तो इस तरह से है ये। ठीक, अब इसमें कितने शीर्ष हैं, कोने कितने हैं, 1 2 3, 3 नीचे हैं और 3 ही ऊपर है, यानी कि 6। तो 6 इसका करेक्ट उत्तर है। शीर्ष पूछे, वट से कोने 1 2 3, 1 2 3, 6 कोने हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 10 के 6 की दर से केले खरीदकर 6 में 4 की दर से बेचने पर कितना प्रतिशत हानि होती है। तो देखो इस तरह से क्वेश्चन करने का क्या तरीका होता है। इसने कहा कि 10 रुपये में 6 केले खरीदे। ठीक है, ₹10 में 6 बनानाज, और बेचे कितने में, 6 रुपये में 4 बनानाज। तो हमें क्या करना है, इनको बराबर करना होता है। ठीक है, तो एक चीज़ देखो, अगर मैं 4 और 6 का देखो 12 कर दूँ तो बराबर हो जाएंगे। 12 करने के लिए क्या करूँ, इसमें 2 से इंटू कर देता हूँ, तो 20 रुपये में 12 बनाना खरीदे, ये तो मतलब हो गया यहाँ पर। और यहाँ पे 12 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा, 3 से गुणा करूँगा तो 18 रुपये, यानी कि इतना। अब देखो ये जितने खरीदे थे 12 खरीदे थे वो 12 ही बेचे हैं। अब ये सेम आ गया। अब हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं कि 20 रुपये में तो खरीदे गए बनाना 12 और 18 रुपये में बेचे गए, यानी कि कितने का हानि हो रही है, 2 रुपये की। 2 रुपये की हानि हो रही है कितने पर, 20 रुपये पर। हानि बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना, 20 रुपये इंटू 100, 2 से 10 बार और 10 से काटूंगा तो 10%, यानी कि ऑप्शन चौथा करेक्ट है। ठीक है, तो जब भी इस तरह से दे रखा हो ना कि इतने की दर से इतने दर से, तो जितने सामान खरीदे जा रहे हैं उनको बराबर कर लेते हैं, तो बराबर करके बड़े सरलता से सही से हल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपने साथ साथ क्वेश्चन को ना साथ साथ मेरे साथ साथ करके देखना, ये नहीं कि सिर्फ ऐसे ही देखते चलो वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थान के लिए कौन कौन से विकल्प सही हैं, यानी कि एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। हम जानते हैं कि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, अगर इसको 1000 को यहाँ ले जाऊँ तो 1/1000 kg बराबर 1 ग्राम। इस 1000 मतलब 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 को ऊपर ले जाऊँ तो 10 की पावर -3, ये भी इतना सही हो सकता है। अगर यहाँ पर 3 जीरो है तो 3 आगे पॉइंट लगा सकता हूँ, तो 0.001 kg, इतना भी हो सकता है। ये सबके मतलब 1 ग्राम के बराबर है। अब यहाँ आपके क्या कह रहा है, 1 ग्राम 1 ग्राम के बराबर 1/1000 किलोग्राम होता है क्या, होता है, मतलब ऑप्शन ए ठीक है। 10 की पावर -3 होता है क्या, बिल्कुल होता है, ये भी ठीक है। क्या 0.0001 होता है क्या, नहीं, 0.01 होता है, 2 जीरो आगे होता है, ये नहीं है। क्या 1000 किलोग्राम होता है 1 ग्राम में, नहीं होता। तो यानी कि ए और बी सही है। ए और बी कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि 0.01 का वर्ग को प्रतिशत में लिखना है।
तो देखो पहले इसको पॉइंट को हटा लेते हैं और उसको फिर इनटू 100 कर देंगे तो हमारा प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट इसको मैं चलो वैसे ही लिख लेता हूँ, 0.01 स्क्वायर हो रहा है, मतलब यानी कि 0.01, और जब पॉइंट में दे रखा हो ना उसको हम प्रतिशत में चेंज करना हो तो गुणा 100 कर देते हैं। ठीक है, तो प्रतिशत आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो आगे, 2 जीरो से पॉइंट कट गया तो 0.01% आ गया। ठीक है, तो 0.0 इसको प्रतिशत में लिखना हो तो इतना आ जाएगा, ये 0.01%। ठीक है, क्लियर है। और इसको लेके इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं 1/100, बात तो ये सेम है, यानी कि ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट है। इन दोनों का मतलब सेम है, लिखने को तो ये भी 0.01 है लेकिन ये परसेंटेज नहीं है, परसेंटेज में लिखना है ना, तो ये ही दोनों हमारे करेक्ट हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल क्रमश इतना है तो व्युत्क्रमों का अंतर पूछा है। ठीक है, तो दो संख्या है, मैं मान लो ए बड़ी संख्या है बी छोटी है, ए बड़ी है बी छोटी, यानी कि a माइनस बी कितना दे रखा है 5। इनका गुणनफल यानी कि a इंटू बी कितना दे रखा है 36। व्युत्क्रमों का अंतर, देखो a बड़ा है तो उल्टा करूँगा तो 1/a छोटा हो जाएगा b से, तो 1/b में से 1/a का अंतर पूछा है, क्या होगा अंतर। ठीक है, बड़े में से छोटा है तो निकालेंगे, तो कैसे हल करें, एलसीएम लेंगे तो नीचे a भी आ गया, a से यहाँ गुणा b से यहाँ गुणा, तो यानी कि a माइनस बी। तो a माइनस बी का मान कितना दे रखा है 5, और a इंटू बी कितना दे रखा है 36, यानी कि 5/36 करेक्ट है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन कई बार के पेपर में आया है, तो ये आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो क्या किया मैंने, दो संख्याओं का अंतर बड़े में से छोटा घटाया, 5 के बराबर लिया। अब इन दोनों का इंटू गुणनफल हमें 36 दे रखा है, तो मैंने a को बढ़ा लिया। जब a को बढ़ा लिया तो उल्टा करूँगा तो 1/a छोटा हो जाएगा। देखो एग्जांपल, अगर 3 2 से बड़ा है तो 1/3 1/2 से छोटा होता है। ठीक है, क्योंकि 1/3 क्या होता है 0.3333, जबकि 1/2 क्या होता है 0.5, बड़ा है ना। तो उसी हिसाब से मैंने 1/b को बड़ा लिखा है, और 1/b में से 1/a हटाएगा क्योंकि इनका अंतर हमें पूछा है। एलसीएम लिया तो a माइनस b/ab, इसका मान 5 था, इसका मान 36 था। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको हमने सरल करके लिखना है, तो देखो पहले ब्रैकेटों को एक एक करके हल करके चलते हैं, अंदर से चालू करेंगे। -9 -8 प्लस 24, 37, 13 में से 7 जाएंगे तो 6 बचेंगे। पहले इसको मैंने सोल्व किया, तो -9 -8 24 है, और डिवाइड पहले करना है तो 24 को 6 से करेंगे तो 4 आएगा। -9 -8 और +4 -4, और -4 बाहर वाले माइनस के मिलके प्लस के हो जाएंगे, +4। -9 + 4, 9 में से 4 जाएंगे 5 बचेंगे, लेकिन बड़े वाले चिन्ह पे माइनस का साइन है तो -5, यानी कि ऑप्शन पहला करेक्ट है। ठीक है, आसान सा था ये। ठीक है ना, तो इसी टाइप के क्वेश्चन लगभग आपके टेट में पूछे जाएंगे, सुपर टेट में भी। तो आपने इन टाइप के क्वेश्चनों की प्रीवियस ईयर की टेट वालों की भी अच्छे से प्रैक्टिस करके चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्या a और 8 है, इनका मसा 4 है और लसा एलसीएम 8 और a का 24 है, तो a का मान निकालना है। तो देखो दो संख्या a और 8, अगर इन दोनों का मैं गुणा करूं तो इन दोनों का जो गुणा है ना, इनके लसा और मसा के बराबर होगा। ये फॉर्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए। ये कितना दे रखा है 4 और 24, तो a निकालना है तो 4 और 24 बटे में 8 जाएगा, 8 से 3 बार और 4 से इंटू करेंगे तो 12, 8 से 3 बार, 3 × 4 12, यानी कि ऑप्शन पहला करेक्ट है। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इसको तो रट्टे मार लो आप, कि जब दो संख्याओं का गुणा कहीं दे रखा हो तो वो एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है, और अगर पूछा हो कि एक पता है दूसरा पता करो तो यही फॉर्मूला काम आता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक कमरे की लंबाई 10% घटा दी गई और चौड़ाई 20% घटा दी गई, जबकि ऊंचाई 5% बढ़ा दी गई। इस प्रकार कमरे के आयतन में कितना प्रतिशत का परिवर्तन आया, बढ़ा या घटा, कितना अंतर आया। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, शुरुआत में ना सबको 100 मान रहा हूँ, क्योंकि परसेंट 100 में निकालना बड़ा आसान होता है। शुरुआत में मैं लेंथ को क्या है 100 माना, ब्रेथ को 100 माना और हाइट को 100 माना। ठीक है, अब क्या हुआ, लंबाई 10% घटा दी, यानी कि लंबाई अब कितनी रह गई 90, 10% कम हो गई 90 हो गई। चौड़ाई 20% घटा दी, यानी कि 80 हो गई, 20% घटा दी है। हाइट ऊंचाई कितनी बढ़ा दी है 5% बढ़ा दी, यानी कि 105 कर दिया। तो देखो शुरुआत में पहले मैं देखूं, पहले इनका आयतन कितना था 100 गुणा 100 गुणा 100, और बाद में क्या था मैं अनुपात ले लेता हूँ, इनका अनुपात ले लेता हूँ, तो उससे अनुपात से सॉल्व करना आसान हो जाएगा। बाद में क्या था, पहले इतना था बाद में इतना था। अगर मैं देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट देता हूँ, तो पहले कितना रहा 10,000 और बाद में कितना रहा 9 इंटू 8 इंटू इतना 9 8 जा 72, 105 में मैं 72 करता हूँ, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 7 5 जा 35, 7 1 जा 7, 0 6 5 7, तो 7 5 6 0, तो 2 जीरो से मैं और यहाँ पे लगा दूँ तो 100 पर यहाँ पे कितना आएगा 75.6। ठीक है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ना इससे मैं आराम से परसेंटेज चेंज निकाल सकता हूँ कि पहले 100 था अब कितना रह गया इतना, क्योंकि जो प्रतिशत आता है वो 100 पे ही कैलकुलेट किया जाता है कि पहले 100 था अब इतना रह गया, कितना घट गया 24.4, इसमें से मैं माइनस को 24.4 घट गया, 100 पर घटा है तो ये तो सीधा सीधा परसेंटेज ही आएगा, कुछ सॉल्व करने की आगे ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमने आराम से करके देखा, बड़ी सरलता से करके देखा। आपने इसको एक बार अपने आप और करके देखना है। ठीक है, मैं एक बार आपको और बता देता हूँ कि परसेंटेज, जब सब कुछ परसेंटेज ही चल रहा है तो मैंने सबको 100 माना, क्यों, क्योंकि 100 पर कैलकुलेट करना आसान होता है। पहले 100 था 10% घटा तो 90 रह गया, 100 था 20% घटा तो 80 रह गया, 5% बढ़ गया 105 हो गया। पहले आयतन कितना था, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तीनों का इनटू कर दिया। अनुपात क्यों लेके चल रहा हूँ, क्योंकि अनुपात से ना तुलना करना आसान हो जाता है। ठीक है, इन तीनों का इनटू ये आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इनटू करके इतना आ गया, 2 जीरो से और मैं यहाँ पर डिवाइड कर लूँ तो इतना रह गया, यानी कि पहले 100 था अब इतना रह गया है ना। काट पीट के हमने देखा कि पहले 100 था और बाद में कितना रह गया इतना, यानी कि कितना घट गया 24.4, 100 था और इतना घट गया। तो यानी कि जब प्रतिशत निकालते हैं 100 पर ही तो निकालते हैं, तो 100 पर इतना निकल रहा है तो ये डायरेक्ट क्या निकल के आया, परसेंटेज निकल के आई, प्रतिशत, यानी कि इतना प्रतिशत घट रहा है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी कमरे के 15 मीटर 17 मीटर लंबे तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ी फर्श पर लगाई सकने वाली वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या दे रखा है, लंबाई कितनी है 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर, तो इसको मैं पूरे को सेंटीमीटर में निकालूं तो क्या है 1517, 15 मीटर मतलब 1500 सेंटीमीटर, 17 और तो इतना सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ब्रेथ की बात करो, चौड़ाई की बात करो तो 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, यानी कि 902 सेंटीमीटर इतना आ गया। अब लंबाई इतनी है चौड़ाई इतनी है। ठीक है, जैसे मानो कह लूँ कि लंबाई इतनी चौड़ाई इतनी, तो जो इनकी टाइल आएगी ना, टाइल का जो वर्गाकार टाइल होगी, टाइल का जो साइज होगा वो इन दोनों के HCF मस के बराबर होगा। इनका जो वर्गाकार टाइल का चौड़ाई होगी जो, तो इनका HCF निकालने का क्या तरीका होता है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड कर दो। डिवाइड वाले विधि से बता रहा हूँ मैं, 902 है,
इससे डिवाइड करूँगा 1517 को, तो कितने बार जाएगा, कितने बार जाएगा, एक बार, 902, 5 1, तो ये कितना बच रहा है, 15 में से 9 गया तो 6, और तो कटेगा नहीं, फिर से काटो इसको, 902। अगर आपको डिवाइड वाली विधि नहीं आती है तो आप HCF LCM वाली वीडियो को ज़रूर देखें, वहाँ आपको ये वीडियो इस टाइप की क्वेश्चनों को करने की आराम से सीख जाएंगे आप। इससे इसको डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, एक बार, तो 7 9 8 3 2, ठीक है, ये आ गया। अब इससे इसको फिर से करेंगे 6, जब तक करते जाएंगे जब तक पूरा ना कट जाए, तो ये इसको 2 बार करेंगे, 2 बार जाएगा, 7 2 जा 14, 8 2 जा 16, 1 17, 2 2 जा 4 1 5, कितना बचा, 1 4, 41, 41 से देखूँ 287, 7 बार कट गया, तो ये आखिरी बार किससे जा रहा है, 41 से कटा है, तो ये HCF कितना आ गया, 41। यानी कि जो ये टाइल होगी ना, टाइल, वर्गाकार टाइल, इसका जो साइज होगा, भुजा होगी, 41 की होगी। अब इसकी संख्या पूछिए कितनी संख्या की हैं, ठीक है, तो देखो कुल क्षेत्रफल कितना आएगा, 1517/9 इंटू 902, कुल क्षेत्रफल, टोटल क्षेत्रफल इतना है, और एक टाइल का क्षेत्रफल कितना होगा, 41 इंटू 41। इसको डिवाइड अगर हम कर दें, डिवाइड अगर हम इसको कर दें तो हमें क्या है, नंबर ऑफ टाइल पता चल जाएंगी कितनी आएंगी। अगर मैं इसको देखूं तो कितने बार कटेगा ये, 41 2 जा 82, 8 बच रहा है, फिर से 2 बार जाएगा तो ये आ गया। 41 से देखूं, 41 3 जा 41 3 जा 3 1 जा 3 3 4 जा 12, ठीक है, कितना बचेगा, ये जाएगा पीछे फिर 7 बार, तो 37 इंटू 22, तो देखो 7 2 या 14 होता है, मतलब पीछे 4 आने वाला है, मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। आप 37 इंटू 22 करके देख सकते हैं, ठीक है, तो ये क्या आ गया यहाँ पे हमारा 814, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मुझे, ठीक है ना। इसको आप एक बार दोबारा करके देखना। हमने क्या किया, पहले दोनों को पहले पूरी तरह से सेंटीमीटर में चेंज किया। अब उसमें क्या रखा था कि लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, तो जो टाइल का साइज होगा ना, ऐसा होगा कि दोनों को काट सके, क्योंकि बराबर बराबर लेके चलना है दोनों तरफ, है ना। तो हमने दोनों का HCF निकाला, तो ये भाग विधि से हमने HCF निकाला, ये भाग विधि आपको आनी चाहिए। तो हमने करके देखा कि हमारा लास्ट 41 आ रहा है, तो HCF 41 आया। तो अगर पूरे क्षेत्रफल में छोटी 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 टाइल लगानी तो कितनी लगेंगी, तो पूरे क्षेत्रफल को एक टाइल के क्षेत्रफल से डिवाइड करा है, तो हमें 814 टाइल्स मिली हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, गुणनफल, इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। तो इकाई अंक के लिए आप, मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, वो आप ज़रूर देखें उसे, उसमें काफ़ी अच्छे से मैंने समझा रखा है, तो उसको आप ज़रूर देखें। तो यहाँ पर ये से कोई मतलब नहीं, इकाई अंक मतलब आखिरी पर निर्भर करता है। 3 की घात 167, जब 3 की घात हो ना, तो घात को 4 के मल्टीपल में ब्रेक करने की कोशिश करना है। अगर 4 के मैं तोड़ूँ तो 164 अलग रह जाएगा, और 3 की घात 3 अलग रह जाएगी। 64, 164 और 3 167 ही तो होता है, और ये क्या है, 4 का मल्टीपल है। जब 3 की घात 4 का मल्टीपल आ जाए, उसको हम सीधा सीधा 1 लिख सकते हैं। ये 1 प्रॉपर्टी है कि 3 की घात अगर 4 का मल्टीपल है तो वो 1 होता है, ठीक है। तो ये 1 आ गया, और 3 की घात 3 कितनी होती है, 27, 27 इंटू ये 27, यानी कि इकाई अंक कितना आ गया, इकाई अंक मतलब आखिरी वाला अंक 7, यानी कि ऑप्शन सेकंड करेक्ट है, ठीक है। एक बार दोबारा देख लेते हैं। अगर आपने वीडियो ना ये इकाई अंक वाली यूनिट डिजिट वाली वीडियो नहीं देखी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके, नंबर सिस्टम वाली प्लेलिस्ट में जाकर यूनिट डिजिट की वीडियो देखें। 15-20 मिनट की वीडियो है, आपको इकाई अंक का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, यदि एक भिन्न के अंश को 20% और उसके हर को 25% बढ़ा दिया जाए
तो भिन्न 3/5 हो जाएगा। तो मूल भिन्न क्या है? तो मैं मूल भिन्न को x और y मान लेता हूँ। x का 20%, अंश का 20% बढ़ गया, यानी कि 120x/100 हो गया। y यानी कि हर, इसका 25% बढ़ा दिया है, यानी कि 125% कर दिया है y का। देखो 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 120x/125। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 3/5। तो x/y अगर मैं निकालना चाहूँ तो ये जाके यहाँ पर ये ऊपर पहुँच जाएगा और 120 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 5 से 25 बार, 3 से 40 बार, 5 से 5 बार, 5 से 8 बार, यानी कि 5/8। ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट है। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो आई होप आपको ये 11 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कहीं भी डाउट होता है तो आप एक बार वीडियो को बैक करके दोबारा देखें। अगर कुछ भी आपको समझने में दिक्कत आ रही है आप कमेंट ज़रूर करें, मैं इसमें और चेंज करके आपको नए नए क्वेश्चन और कराऊंगा इस टाइप के भी, जिस टाइप के क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 से भाज्य होने वाली संख्याएं। तो 8 से भाज्य होने के लिए क्या होता है? आखिरी की 3 अंक 8 से कटने चाहिए। क्या ये तीनों अंक कट रहे हैं? क्या कट रहे हैं? बिल्कुल कट जाएगा आराम से। क्या ये तीनों अंक कट रहे हैं? क्या नहीं कट रहे। क्या ये तीनों अंक कट रहे हैं? क्या नहीं कट रहे। कट रहे हैं, ये तो कट रहे हैं। क्या ये कट रहे हैं? क्या 8 × 8 44 नहीं कट रहा। तो यानी कि पहला और तीसरा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? यहाँ पर। 8 से भाज्य होने के लिए आखिरी की 3 डिजिट, आखिरी 3 अंक डिजिट 8 से कटने चाहिए, भाज्य होने चाहिए। ठीक है, तो सिर्फ हमने बिना डिवाइड किए आखिरी के 3 अंकों से चेक कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2018 में अमित का वेतन रुपये इतना था, वर्ष 2016 में उसका वेतन प्रतिवर्ष 10% व 15% बढ़ाकर 2018 के वेतन तक पहुंच गया है। तो 2016 में कितना था? अच्छा, मतलब पहले 16 में कुछ वेतन होगा, फिर 16 से 17 में कुछ बढ़ के 10% बढ़ा, उसके बाद फिर 15% में फिर बढ़ा और बढ़ के 18 में इतना पहुंच गया। तो मैंने कुल शुरुआत में x मान के चल रहा हूँ, पहले उसमें 10% बढ़ा यानी कि 110 हुआ, फिर उसमें 15% बढ़ा यानी कि 115% हुआ। 15% बढ़ना है ना, 15% बढ़ता है तो 115% हो जाता है, 15% घटता है तो 85% हो जाता है। ठीक है, अगर आपने परसेंटेज वाली कॉन्सेप्ट में थोड़ा डाउट हो तो उसकी वीडियो में अलग से आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में परसेंटेज टॉपिक की। ठीक है, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी दे रखी है? 126, पीछे 500। अब इसको सॉल्व करके x निकालना है। एक 0 से एक 0 कट गया, x बराबर 126,500, ये 3 0 उधर पहुँचेंगे और नीचे क्या आएगा? 11 × 115। 11 से मैं काटूँ, 11 1 जा 121 होता है और पीछे कितना बचेगा? 5, तो 5 आ गया, 00। 115 से 115 है तो 2 0 ये और 3 0 ये, 5 0, यानी कि ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट है। ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन थी यहाँ पे बस। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। अपने साथ साथ करके देखना है ना, करके देखेंगे तो उसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, ये सिर्फ वीडियो देखने के बजाय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। दो संख्याओं का महत्व समावर्तक 6 है और लघुत्तम इतना दे रखा है। यदि एक संख्या, देखो ये फॉर्मूला क्या है? HCF और LCM का इनटू बराबर नंबरों का इनटू, ये फॉर्मूला है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो LCM और LCM कितने दे रखे हैं? 6 और 432। एक संख्या कितनी दे रखी है? 48, तो दूसरी पूछी है तो b निकाला तो 48 डिवाइड कर लो, तो 6 × 432 डिवाइडेड बाई 48, तो b आ जाएगा 6 से 8 बार, 8 से काटूंगा 8 5 40 और 4 54, यानी कि b हमारा कितना है? 54 है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस आपको क्वेश्चन 1 या 2 ज़रूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15।
किसी माह के महीने के तीसरे शुक्रवार 16वीं तारीख को पड़ता है, थर्ड शुक्रवार 16th तारीख को पड़ता है, तो उस माह के चौथे मंगलवार किस तारीख को पड़ेगा। ठीक है, तो एक चीज़ बताइए कि 16वीं तारीख को शुक्रवार पड़ रहा है, तो देखो इसमें क्या हो रहा है, क्या कहा जा रहा है कि तीसरा शुक्रवार, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा शुक्रवार, तीसरा शुक्रवार क्या है, 16 तारीख को पड़ रहा है। ठीक है, अगर तीसरा शुक्रवार यहाँ पड़ रहा है तो यहाँ पर तीसरा मंगलवार यहाँ पड़ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर 16 तारीख को तीसरा शुक्रवार है। ठीक है, तो दूसरा शुक्रवार किस तारीख को होगा, 7 दिन पहले यानी कि 9 तारीख। और पहला शुक्रवार कब होगा, यहाँ होगा 2 तारीख को। ठीक है, तो मतलब पहला मंगलवार कहाँ पड़ रहा है, यहाँ पे पड़ रहा है, पहला मंगलवार यहाँ पड़ेगा, दूसरा मंगलवार यहाँ पड़ रहा है। ठीक है, तो तीसरा मंगलवार इसके बाद पड़ेगा, इस शुक्रवार के बाद पड़ेगा, तो 4 दिन बाद, 4 दिन बाद 16 + 4 यानी कि 20 तारीख को हमारा थर्ड ट्यूसडे पड़ रहा है, तीसरा मंगलवार। जबकि हमसे क्या पूछ रहा है, चौथा, तो चौथा पूछ रहा है, इसमें +7 कर दो यानी कि 27, 27 तारीख को हमारा चौथा मंगलवार पड़ेगा। दोबारा देख लेते हैं, मेरे को दोबारा बता देता हूँ आपको। इसमें क्या कह रहा है, 16 तारीख को तीसरा शुक्रवार, पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा शुक्रवार, 16 तारीख को तीसरा शुक्रवार है। तो दूसरा शुक्रवार कब पड़ रहा होगा, 9 तारीख को। पहला शुक्रवार कब पड़ रहा होगा, 2 तारीख को। तो 1 तारीख तो एक दिन पहले ही पड़ेगी, मतलब मंगलवार यहाँ से बीच से चालू होना है। यहाँ मंगलवार पहला पड़ेगा, यहाँ दूसरा पड़ेगा, यहाँ तीसरा पड़ेगा। तो शुक्रवार से मंगलवार कितने दिन बाद आ रहा है, 4 दिन बाद, यानी कि +4 करूँ तो 20 तारीख को पहला, दूसरा, तीसरा मंगलवार पड़ेगा। तीसरा मंगलवार 20 तारीख को है, तो चौथा मंगलवार कब पड़ेगा, अगले 7 दिन बाद, यानी कि +7 कितना, 27, 27 तारीख को पड़ रहा है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इस पूरे का मान k के बराबर है, k का मान निकालो। मैं तीनों को अलग अलग k के बराबर लेके चलता हूँ, तो यहाँ पे a + b का मान ck हो जाएगा। ठीक है, a + b का मान ck, b + c का मान a से करूँगा तो ak, यहाँ b से इंटू करूँगा तो c + a का मान bk। अगर मैं तीनों को जोड़ देता हूँ तो a b c क्या है, यहाँ पर 3 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो a b c को यहाँ पर मैंने डबल लिख लिया है ना, a 2 बार b 2 बार। यहाँ पे भी ऐसे k कॉमन आ रहा है, तो a + b + c दोनों तरफ से कैंसिल अगर मैं कर दूँ तो k का मान कितना मिल जाएगा, 2, यानी कि k का मान 2 है। ठीक है, क्लियर है, k का मान यहाँ पर 2 आया, ऑप्शन पहला करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी 3 मापों को लेकर कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो देखो, त्रिभुज की कंडीशन ये होती है कि 3 भुजा अगर हमारे पास दे रखी हैं तो 2 का टोटल यानी कि 2 का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, 2 का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए। अगर मैं इन दोनों को लेता हूँ, क्या इन दोनों को लेता हूँ, कितना आएगा, 4 और 1 5, 5.4, क्या इससे बड़ा है क्या, नहीं है, मतलब इन दोनों को लूँ तो नहीं बन पा रहा। फिर इन दोनों को इसके साथ लेता हूँ, 4.2 और 5.9, कितना है, 4 और 5 9, 9.6, इससे बड़ा है, मतलब ये एक पॉसिबल है, एक तो पॉसिबल है ही है। अगर मैं क्या है पहला, तीसरा और चौथी साइड इनको लूँ तो 1.2 और 5.9 क्या इससे बड़ा है क्या, नहीं है, मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि सिर्फ एक ही ट्रायंगल पॉसिबल है। ठीक है, ऑप्शन चौथा करेक्ट है। तो क्या है, मैंने क्या है ना 3 के पेयर बना के देखे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो मैंने क्या है पहले दोनों को तीसरे के से बढ़ाया, तो ये दोनों इससे बड़े नहीं हैं, ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही।
पहले 3 केस में, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने दूसरा, तीसरा, चौथा लेके देखा, वहाँ हो रहा है, ये दोनों का टोटल इससे बड़ा है, ठीक है। तो मतलब एक ट्रायंगल तो पॉसिबल है। दूसरा 2 बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे, तो फिर मैंने क्या लिया, पहला, तीसरा और चौथा, इन तीनों को लेके देखा तो इन दोनों का टोटल इससे बड़ा नहीं है, तो एक ही ट्रायंगल पॉसिबल है, ठीक है। 2-2 करके देखना है कि 2 साइड तीसरे बड़ी आ रही है तो ट्रायंगल बन पाता है, नहीं तो नहीं बन पाता। तो ये कंडीशन आपने पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक भिन्न का हर अंश के दोगुने से एक ज़्यादा है, ठीक है। दोगुने से एक ज़्यादा है, तो मैं कह रहा हूँ अंश बटे हर, अंश एक भिन्न का हर अंश से, तो अंश x मान लूँ तो हर क्या है, इसके दोगुने से एक ज़्यादा है, मैंने ऐसे मान लिया। अंश बटे हर क्या है, इसके दोगुने, ट्वाइस से एक ज़्यादा है। अंश में 2 जोड़ने पर, अंश में मैंने 2 जोड़ दिया और हर में से 3 घटा दिया, नीचे से 3 माइनस कर दिया, 3, तो मुझे क्या मिल रहा है, संख्या 1 प्राप्त होती, 1 मिल रहा है। तो देखो सॉल्व कर लेते हैं। तो x + 2 बराबर, ये कितना है, 2x, ये किसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2x - 2, 1 से इंटू करूँगा तो कितना आएगा, यही आएगा 2x - 2। इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो कितना आएगा, 2 उधर जाके 4 हो गया और x घटेगा तो x आ गया, यानी कि x की वैल्यू 1 है। यहाँ पुट करूँ तो x 4, 4 × 2 8 और 1 9, 4/9, यानी कि ऑप्शन चौथा हमारा करेक्ट है, ठीक है। सरल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी आयताकार क्षेत्र का विकर्ण, एक आयताकार क्षेत्र है, इसका विकर्ण क्या है, 17 है। परिमाप, इसका परिमाप मतलब पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना होता है, अगर इसकी लंबाई भुजाई में l और b मान लूँ तो परिमाप कितना होता है, 2 × l + b, कितना दे रखा है, 46। अगर 2 से मैं काटूँ तो l + b कितना हो गया, 23। और विकर्ण, देखो l और b दे रखा है, तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है l² + b² का वर्गमूल, l² + b² बराबर, ये ऐसे कह लो पाइथागोरस प्रमेय से, l² + b² बराबर 17 का स्क्वायर, यानी कि 289। फिर यहाँ पे ये वर्गमूल लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इन दोनों को हल करके हमें सॉल्व करके करना है। क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल कितना होता है, l × b, l × b की पहले पूछिए। इन दोनों को सॉल्व कैसे करें, दोनों तरफ का मैं यहाँ पर वर्ग कर देता हूँ, कितना आएगा, a² + b² + 2ab बराबर 23 का स्क्वायर 529। यहाँ पर ये क्या चीज़ है, 289, तो यहाँ पर 289 को मैं घटाता हूँ 529 में से, तो कितना मिलेगा, 529 में से 289 जाएगा तो 0 4 2, 240, ठीक है। ये 2lb की वैल्यू आई है, तो lb कितना आएगा, 2 से डिवाइड करने पे 120, यानी कि ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लंबाई चौड़ाई अगर हमें दे रखी हो तो परिमाप ट्वाइस l + b होता है और क्षेत्रफल l × b होता है। और विकर्ण के लिए क्या था, मैंने पाइथागोरस प्रमेय से इन दोनों का स्क्वायर इसके बराबर लेके चल रहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, इसको मैं समीकरण से प्राप्त संख्या होगी, कैसे संख्या होगी, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो एक चीज़ देखो, यह पावर की पावर चल रही है, तो देखो पावर जब चल रही होती है ना तो इंटू हो जाती है, तो 2 की घात -1 × -1, यानी कि 2 की घात 1, यानी कि 2। अब क्या क्या पूछा है, क्या ये अभाज्य है क्या, बिल्कुल है अभाज्य। सम संख्या है क्या, बिल्कुल है। 2 का गुणक है क्या, बिल्कुल है। विषम संख्या है, ये नहीं है, यानी कि A B C, यानी कि ऑप्शन चौथा हमारा करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 होती है क्या, बिल्कुल नहीं है, 2 होती है। एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है क्या, भाज्य संख्या विषम हो सकती है क्या, ऐसा हो सकता है क्या, जो भाज्य हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। कोई सम संख्या अभाज्य नहीं है, ये भी बात गलत है। 2 संख्या सम भी है और अभाज्य भी है। 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होगा, ठीक है। ये देखो, ये क्या दे रखा है, इसको देखते हैं।
अच्छा यहाँ पर ना, ये यहाँ पर क्या दे रखा है, हो सकती है कह रखा है। देखो 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 यहाँ पे ये क्या है, एक भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर। क्या कंपोजिट नंबर विषम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, 15 हो सकता है। देखो 15 कंपोजिट भी और विषम भी है, तो ये करेक्ट है, सही पूछा है, तो यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट है। क्या यहाँ दे रखा है कि दो अभाज्य संख्या का योगफल हमेशा सदैव अभाज्य होगा? तो देखो मैंने एक 2 लिया, एक क्या है 7 लिया, 2 और 7 दोनों क्या है, अभाज्य है, लेकिन इनका टोटल क्या आ रहा है 9। क्या ये अभाज्य है? क्या बिल्कुल नहीं है। तो यानी कि ऑप्शन हमारा दूसरा करेक्ट है, ठीक है ना। भाज्य संख्या विषम हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, 15 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। एक बहुभुज के अंत एवं बाहरी कोणों का अंतर, यानी कि मान लो एक क्या है बहुभुज, जैसे मान लो छोटा सा ट्रायंगल ही मान लेता हूँ, बहुभुज में कितने भी साइड हो सकती हैं, इन दोनों के अंत और बाहरी कोणों का अंतर, यानी कि एक एंगल एक्स है और एक वाई है। पहली चीज़ तो ये कि इन दोनों का टोटल, अगर मैं इसको x मान लूँ इसको y मान लूँ, इन दोनों का टोटल 180 होता है, ये तो बात तो तय है ना। और इनका अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है 60। तो अगर मैं इन दोनों को घटा के जोड़ दूँ तो देखो यहाँ से 2y की वैल्यू कितनी मिल गई 120, यानी कि y कितना मिल गया 60, यानी कि बाहरी कोण कितना है 60 है, ठीक है। अब भुजाओं की संख्या पूछी है, जब भुजाओं की संख्या पूछी हो तो क्या करना है 360 बटे n, मतलब नंबर ऑफ भुजा बराबर बाहरी कोण होता है। बाहरी कोण यहाँ पे कितना आया 60, 360 बटे n, यानी कि नंबर ऑफ भुजा बराबर आता है बाह्य कोण, बाहरी कोण, वो जो कि 60 आया है। तो n का मान कितना आ जाएगा, 60 से 6 बार कट जाएगा, यानी कि n बराबर 6, ठीक है। यानी कि ऑप्शन हमारा दूसरा करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है कि एक सरल रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं? 0 हो सकते हैं? नहीं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, कितने भी पॉइंट हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, गिनती नहीं है, कितने भी पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24। एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है। पाइथागोरस त्रिक मतलब इनमें 2 का वर्ग करूं तीसरे के वर्ग के बराबर आ जाए, 2 का वर्ग टोटल करूं, उनका वर्ग, वर्गों का योगफल तीसरे के बराबर है। तो यही ऐसा पॉसिबल है क्योंकि 8 का वर्ग 64, 5 का वर्ग 225, यानी कि 289, जो कि 17 के वर्ग के बराबर होता है। तो सिर्फ यही पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ तो ये सबसे छोटा है ही नहीं, पाइथागोरस प्रमेय ये है, लेकिन इसमें सबसे छोटी संख्या 8 नहीं है, ठीक है। इनके बारे में तो नहीं कह सकते यार पाइथागोरस प्रमेय ये तो करेंगे ही नहीं, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय को ये सेटिस्फाई करने चाहिए, तो सिर्फ ये दोनों कर रहे हैं, लेकिन सबसे छोटी संख्या इन तीनों में तो 8 इस केस में है, तो ये वाला हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 25। जेड का मान ज्ञात कीजिए यदि यह संख्या 9 से विभाज्य है। अगर आपने ये विभाज्य भाजकता रूल वाली वीडियो नहीं देखी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें, वहाँ आपको इस टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। किसी भी अंक नंबर को 9 से डिवाइड करने के लिए उसके अंकों का योगफल 9 से भाज्य होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, 4 और 1 5, 5 और 7 12, 12 और 8 20, यानी कि 20 प्लस जेड। अगर जेड की जगह पर 3 रखूँ तो कट जाएगा क्या 9 से? नहीं कट रहा। अगर यहाँ पे जेड की जगह 9 रखूँ तो 20 और 9 29, 9 से नहीं कटेगा। अगर क्या 6 रखूँ तो 20 और 6 26 कटेगा? नहीं कटेगा। 7 रखूँ तो 20 और 7 27, 9 से कट रहा है? कट रहा है। यानी कि जेड की जगह पे 7 आ जाएगा, तो 9 से ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अंकों का योगफल 9 से भाज्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2160 बराबर इतना दे रखा है, तो इसका मान निकालना। तो पहले हमें तुलना करके ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे करना है, ये पूरा बराबर, इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, तो प्राइम फैक्टर करें तो 2 से ही कटेगा 1080 बार, 2 से कटेगा 540 बार, 2 से कटेगा 270 बार, 2 से कटेगा
135 बार, 3 से कटेगा 45, 3 से कटेगा 15, 3 से कटेगा 5 बार और 5 से कटेगा 1 बार। अब इनको मैं इस फॉर्म में लिखना चाहूँ तो 2 1 2 3 4, यानी कि 2 की पावर 4, 3 1 2 3, 5 1 बार आ रहा है। अगर मैं इससे तुलना करूँ तो देखो ए का मान मुझे यहाँ पे 4 दिख रहा है, बी का मान 3 दिख रहा है और सी का मान 1 दिख रहा है। तो मैंने यहाँ पे देखा मुझे मेरे ए बी सी की वैल्यू आ गई हैं। अब मैंने यहाँ पर उसे पुट करना है, तो ए की जगह पे 4 रखूँगा, बी की जगह पे 3 रखूँगा, लेकिन ये माइनस है तो अपॉन में आएगा, ये माइनस है तो अपॉन में आएगा। 5 की घात 1, 3 की घात 4, मतलब 3 को 4 बार गुणा करना है तो ये 81 आ गया। 2 की घात 3 8 होता है और 5 40, यानी कि 81/40, यानी कि ऑप्शन हमारा दूसरा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिर्फ हमें यहाँ पर ना तुलना करके ए बी सी की वैल्यू निकालनी थी और यहाँ पुट कर देनी थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 27। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, पार्श्व आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, हो क्या रहा है यहाँ पे, देखो 1 का क्या हो रहा है यहाँ पे, 2 की घात 3 करूँ तो 8 आ रहा है, मतलब घन कर रहा है, क्यूब कर रहा है। 3 की पावर 3 करूँ 27, 4 की पावर 3 करूँ 24, तो यहाँ पे भी x की पावर 3 करनी पड़ेगी। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, एक ही तो आएगी। यहाँ पे सामने सामने वाले का क्यूब हो रहा है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3, तो 1 की पावर 3 होनी चाहिए, तो 1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो किससे करते हैं, बहुलक निकालने का क्या तरीका होता है। तो किसी बंटन का बहुलक निकालने का क्या है, आवृत्ति बहुभुज द्वारा, आवृत्ति बहुभुज द्वारा इसका करेक्ट आंसर। से आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहते हैं इंग्लिश में, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से हम उसका बहुलक निकाल सकते हैं, मोड निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से हम उसका मोड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड हमारा यहाँ पर करेक्ट है, से आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितना प्रतिशत कम करें कि आयतन में क्षेत्रफल में बदलाव ना आए, ना बदले। तो पहले देखो लेंथ और ब्रेथ मैंने एल और बी मान रहा था, तो इसका एरिया पहले कितना है एल बी, बाद में भी एल बी रहना चाहिए, ये कहा जा रहा है। लेकिन इसकी लंबाई पहले एल थी और ब्रेथ बी थी, तो बाद में इसकी लंबाई क्या है 60% बढ़ा दी गई, यानी एल का 60% बढ़ा दिया, यानी कि 160% कर दिया। ठीक है, तो पहले एल थी और ब्रेथ B1 थी, और ब्रेथ बाद में कितनी हो गई, कुछ कम बढ़ती होकर B2 हो गई। तो पहले कितना एरिया था ये था, और बाद में कितना एरिया ये है, दोनों आपस में ये बराबर होने चाहिए, ये कह रहा है, बदलाव नहीं आना चाहिए। तो देखो मैं कहूँ ये दोनों आपस में जब बराबर हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो L से L कट जाएगा। तो अगर मैं B1 B2 की बात करूँ तो B1 कितना कम होना चाहिए, B1 में कितना प्रतिशत कम होना चाहिए। तो देखो B1/B2 कितना है 160/100। ठीक है, 2 जीरो कट गया, 2 से 8 बार, 2 से 5 बार, यानी कि B1 शुरुआत में B1 कितनी है 8, B2 कितना हो गया 5, कितना कम हुआ है 3 कम हुआ है, 3 कम हुआ है कितने पर, शुरुआत क्या थी 8 की, इंटू 100, 300/8 कितना होता है, 300/8 कितना होता है 37.5%, यानी कि ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या था, शुरुआत में लंबाई L थी, फिर बाद में क्या हो गई, इसका 160% हो गई। चौड़ाई शुरुआत में मैं B1 मान के चल रहा हूँ, बाद में मैं B2 मान के चल रहा हूँ, क्योंकि कुछ कम बढ़ती हुई है तो बराबर तो ले नहीं सकते। अब देखो L से L कट गया है, B2 को मैं नीचे ले गया, तो B1 और B2 का अनुपात आ गया। मैंने मान लिया कि शुरुआत में B1 8 रही होगी सामने वाली, और बाद में वो 5 घट के 5 हो गई, तो कितना घटी है 3 घटी है, और शुरुआत में क्या थी सामने 8। ठीक है, तो अनुपात को हम अलग अलग एक्स मान के अलग करने के बाद सीधे सीधे मान लें तो भी प्रतिशत में तो कोई अंतर पड़ता नहीं है।
ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप से उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। एक घन के आयतन यानी कि उसका वॉल्यूम, एक क्यूब का वॉल्यूम उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। ठीक है, तो देखो कितना होगा ये। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, एक घन का इतना, तो इसका वॉल्यूम होता कितना है, ए क्यूब। अगर मैं इसकी भुजा एक ए मान लूँ तो इसका वॉल्यूम कितना होता है, ए क्यूब। ये किसके बराबर दे रखा है, लंबाई के योग। कितनी लंबाई होती है, कुल 12, तो 12 ए के बराबर दे रखा है। तो ए से एक ए से कटेगा, एक कट जाए तो ए की पावर 2 बराबर 12। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या इसका फॉर्मूला क्या होता है, 6a²। तो 6a² मतलब 12, तो 12 4 72, यानी कि 72 इसका उत्तर है। ठीक है, इसमें क्या कह रखा था, आयतन जो वॉल्यूम है ए क्यूब, वो उसकी भुजाओं की लंबाइयों के योग। तो देखो ये जो होता है, इसकी कितनी भुजाएं होती हैं, 12 तो होती हैं, 1 2 3 4, 4 नीचे हैं, 4 ऊपर हैं और 4 खड़ी हैं। कितनी, 12 भुजाएं तो हैं यहाँ पे, तो 12 ए के बराबर है। ठीक है, एक ए कटेगा तो ए की पावर 2 बराबर 12 आ गई, यानी कि a² 12 है। हमसे क्या पूछा है, 6a², तो a² की वजह यहाँ लगा दूंगा तो 12 आ गया, 12 × 6 72, यानी कि ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। तो आई होप आपको ये 30 के 30 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपने क्या करना है, एक बार इन क्वेश्चनों को दोबारा करके देखना है अपने आप, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो पाए। और कोई किसी भी टॉपिक में आपको डाउट होता है तो आप प्लेलिस्ट में उसको जाके ढूंढ सकते हैं। अगर बाई चांस आपको वीडियो नहीं मिलती तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उसकी वीडियो आपको नई बना के तुरंत प्रोवाइड करवाऊँगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो अगर अपने फ्रेंड्स के बीच में इनको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बीच में बच्चों के बीच में ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और आप आने वाले टेट और सुपर की अच्छी से तैयारी कर पाएँ। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।